नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर शशि मैडम जी, अगर आप हैं तो आप सर का पेशेंट है, उनका क्लिनिक ये लेना है, केस टेकिंग करना है। डॉक्टर शशि मैडम, तनिका मैडम। हाँ जी सर। जी सर नमस्ते सर। हाँ प्लीज केस टेकिंग करिए प्लीज। जी सर, पेशेंट कहाँ है? अच्छा ये बच्चा है। ये बच्चा बोल पाता है सही से? नहीं मैडम। तो फिर इससे क्या पूछ पाएंगे? फिर तो इनके पेरेंट्स से ही पूछना पड़ेगा ना सर। हाँ पेरेंट है इनके पास, इसके साथ है पेरेंट। अच्छा, एक बार उनको बोलिए जरा ब्रीफ करें अपने बच्चे के बारे में पहले। मैडम इसकी वो फॉरसेप डिलीवरी हुई थी। अच्छा हेलो। हाँ सर, आप फॉरसेप बोलो, मैं डिलीवरी सुन रही हूँ। हाँ उसके बाद 3 महीने के बाद उसको थोड़ा सा कन्वर्जन आई थी। और फॉरसेप डिलीवरी के बाद ये सब इसकी ऐसी हालत हो गई है। अभी वो 14 साल का है अभी वो। माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा। तो शुरुआत में उन्होंने दिखाया नहीं कहीं पर? सभी और दिखाया था, लेकिन उस पर कोई इलाज नहीं, ऐसे बोले ना उनको सब डॉक्टर उनके वो। अच्छा, क्योंकि इनका तो पूरा ही ग्रोथ कम है ना। तो अभी इनकी क्या क्या मूवमेंट्स वगैरह हैं या क्या चीजें समझ पाते हैं, वो तो सब सारी चीजें पेरेंट्स बताएं। अभी वो सब बाकी सब सुन सकता है, सब देखता है वगैरह सब है उसको। अच्छा, लेकिन ये बोलता उसके नहीं है। हलचल नहीं करता अभी तक। हाँ बाकी उसको हिलना फिरना नहीं आता खुद के खुद। अच्छा, चलना फिरना भी नहीं है? नहीं ऐसा ही वो सो के रहता है दिन भर ही वैसा। माय गॉड। पाठक सर, आप प्लीज इसमें पूछिए। हाँ मैं थोड़ा मराठी में पूछूंगा। सर ह्यांची आई वडील आहेत का? आहेत की। हाँ एक मिनिट बोलवा. नमस्कार.
नमस्ते सर. आहेत की. सर नमस्कार सर. बाळ नमस्ते सर. बाळाला ताप आला होता का जन्म झाल्यानंतर? थंडी ताप? नॉर्मल डिलिव्हरीच्या वेळेला त्याला हे आले प्रॉब्लेम आला आणि आम्ही कोल्हापूरला त्याला ऍडमिट केलं होतं. काय तिथे प्रॉब्लेम त्याच्यावर आला? काही इलाज वगैरे काही केला नाही. हा ठीक आहे सर, पण काय त्रास डिलिव्हरी झाला? काय प्रॉब्लेम आला डिलिव्हरीच्या वेळी? डिलिव्हरीच्या वेळेला घुसमटलंय ते पोटात. अच्छा, गुदमरलंय. बर्थ एस्फेक्सिया म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास झाला. हा. अच्छा. आणि नंतर डॉक्टरने काय ट्रीटमेंट दिला त्यावेळी? ते त्यानंतर आम्ही कोल्हापूरला मसा हॉस्पिटलला त्याला ऍडमिट केले. ते म्हणले हे काय होऊ शकणार नाही. नो गॅरंटीवर आम्ही घरी आणलेलं त्याला. अच्छा. पण सर होईल, बरं होईल. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका अजिबात. सर होईल बरं. पण तुम्ही मला हे सांगा की फिट्स किती किती दिवसानंतर येते? आता काही नाही त्याला. आता फिट आता 4 वर्ष पहिला होते त्यानंतर काय नाही. अच्छा, पहिले फिट्स आला होता, आता काही त्रास नाहीये. आता काही नाही त्याला. असाच आहे हा. अच्छा. तर त्याला सर आम्ही हा ठीक आहे. तर बाकी जेवण वगैरे करतोय, पोट साफ होते? काय काय नाही आम्ही स्वतः घालेल तेवढंच खातो. त्याला स्वतः काय करता येते. दूध, बिस्किट, अंड वगैरे असं घालतो त्याला. ठीक आहे. ऐकायला येते का? म्हणजे रिस्पॉन्स सगळं ऐकायला येते, त्याला सगळं समजतं. अच्छा. आणि रडतोय का तो? रडतोय, सर्व करतोय. रडतोय, गाणे हट्टी भरपूर आहे. जे पाहिजे ते पाहिजे असं. ठीक है. तो ठीक है. आप भोसले सर, डॉक्टर भोसले सर हाँ, आदर है सर. सर, मैं कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, सर. आप लिख लीजिए सर, मैं जो बता रहा हूँ. ओके ओके, थैंक यू सर. हाँ. लिख डाउन. इनको एक तो नस से देना पड़ेगा, 101 आवर्ती का बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल का नस से देना पड़ेगा. और बाकी आप लिखिए, जो जो मैं दवाई बता रहा हूँ आपको उधर मिल जाए तो उधर से लेके और दवाई शुरू करिए. और फिर देखिए इतना बढ़िया बच्चा हो जाएगा ना, लेकिन टाइम लेगा. 1.5 साल से 3.5 अच्छा सर. का धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा. ठीक है सर, बताओ मैं लिख लेता हूँ. हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस, 1 मिनट. हाँ, लिखिए सर, लिखिए ब्राह्मी का गोल्ड का जो वटी आता है, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी. सुवर्णयुक्त ना. हाँ, वो देना है, एक एक गोली सुबह अच्छा. शाम. दीपन पाचन के लिए लहसुन आदि वटी दे दीजिए. लहसुन और आदि वटी. हाँ, और गंध तेल का कैप्सूल आता है, उधर मिलेगा क्या गंध तेल? गंध हाँ, तेल हाँ. कैप्सूल होते हैं. देखिए देखिए मिलेगा तो. एक है आता है बाल चतुर्भद्रस सिरप. ठीक है. बाल चतुर्भुज. हाँ, एक आता है आम पाचक वटी. ये क्यों दे रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा. अबरक भस्म, विदार्यादि चूर्ण या विदार्यादि घृतम मिलता है, विदार्यादि घृतम. ठीक है. और यष्टि मधु चूर्ण हो गया यष्टि मधु चूर्ण. एसटी मधु. हाँ. और बलारिष्ट या सारस्वतारिष्ट. अब ये सब क्यों दिया है? ब्राह्मी वटी जो है वो मेध्य बताया है, ब्रेन के लिए अच्छा बताया है. लहसुन आदि वटी, लहसुन भी जो है वो ब्रेन के लिए मेध्य रहता है, दीपन पाचन भी करता है. और गंध तेल का कैप्सूल इसलिए कि बात का जो सिम्टम है वो कम हो. गंध तेल नहीं तो महापंचगव्य घृत होता है या महाकल्याणक घृत, वो थोड़ा थोड़ा देना है खाने में. और एक और फॉर्मूला आप लिखिए, हमारे सर का है, यष्टि मधु 1 चम्मच. इसके अलावा एक और लिखिए, एसटी मधु. 1 चम्मच, 1 टीस्पून. विदार्यादि घृत हाफ ग्रोथ के साथ टीस्पून. देंगे सर. क्या सर? ग्रोथ के साथ ना. हाँ, विदार्यादि घृत के साथ देना है, हाफ टीस्पून. अबरक भस्म 1 पिंच. सहस्त्रपुटी लीजिए या शतपुटी या नॉर्मल अबरक भस्म. ओके. और विदार्यादि घृत में थोड़ा सा 1/4 ना खड़ी साकर मिश्री होता है वो मिक्स करिए पाउडर. अच्छा. दूसरा आम पाचक वटी दीजिए, 1 टैबलेट या हाफ टैबलेट. और द्राक्षासव दे दीजिए या बलारिष्ट या ये स्वर्ण सारस्वतारिष्ट. इतना करिए. और बाकी ना सर इनको ना मात्रा बस्ती देना पड़ेगा 15-20 दिन के बाद. मात्रा बस्ती महापंचगव्य घृत का देना पड़ेगा. महापंचगव्य घृत का मात्रा बस्ती कितना, 10 ml 20 ml उतना देना है ना.
एक दिन ओके। महापंचगव्य घृत और एक दिन ब्राह्मी तेल, बचा तेल, ज्योतिषमती तेल, आपको जो मिले। अच्छा अच्छा, आपके पास नस्य और बस्ती का वीडियो है सर? है तो। हाँ, तो इनको बता देना है, एक दो बार आपको सिखाना पड़ेगा। नस्य दो दो ड्रॉप डालिए, बच्चा तेल का या महापंचगव्य घृत या महाकल्याण घृत का, ऐसे डालना है। विदार्यादि घृत इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि थोड़ा बृहण करना है हमें, बाद में हम ब्राह्मी घृत करेंगे नेक्स्ट मंथ से, ब्राह्मी घृत। और अच्छा एक ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक साइड रखिए, ये एक लिखिए, ये 3-4 महीना देना है। बाद में हमें पंचामृत लौह गुगुल, स्मृति सागर रस, सर, अभी वो एनीमिक भी है सर वो। एनिमिक भी है तो दूध पुनर्नवा कम है मंडूल, एकदम। आंवले, दाढ़ीमास्टक चूर्ण, ऐसे कुछ देना है। पुनर्नवा मंडूल, ताप्यादि लौह, ऐसे कुछ देना है। दाढ़ीमा आंवले, दाढ़ीमादि घृत, इसमें से जो आपको अवेलेबल हो। और हो जाएगा सर, ये पूरा ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है सर। बस्ती का सबसे अच्छा रोल रहता है सर। तो पहले ठीक है ठीक महापंचगव्य है। घृत एक दिन, दूसरे दिन शीरबला का तेल, हम्म, या फिर आप महा ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, ऐसे कुछ तो बदल बदल के देना है। ठीक अच्छा है। अच्छा, ब्राह्मी बच्चा तेल। हाँ, जो चीज आपको नहीं मिलेगा वो मुझे बताइए, मैं भेज दूंगा। बाकी आपको अगर जो मिलता है वो आप दीजिए। ठीक है ठीक ठीक है। है। और सर आप इनको 7 दिन या 15 दिन पे लेके आइए, फिर क्या होता है देखते हैं। ओके ओके Sir, सर, थैंक यू। sir, with your permission, जी सर, जी सर, प्लीज टेल सर। sir, Smriti Sagar Rasa will be much enough, sir. Smriti Sagar Rasa. जी सर। In these cases, they expect सर यू हैव बीन म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। more जी saliva. For that, uh, estimado will work out. I hope. जी सर। And constipation for the Basti Karma, very good advice, sir. जी Basti Karma is very most essential. It is very good. जी सर। Thank you. According to my knowledge. हाँ, यष्टि मधु चूर्ण जो है वो स्टार्ट में दिया, ज्यादा हैवी दवाई नहीं दिया। उसका अग्नि पहले अच्छा हो जाए, उसके बाद फिर मेन दवाई देंगे हम। पंचामृत लौह गोकुल जैसे स्वर्ण कल्प देंगे बाद में। पहले ये हल्का दवाई से क्या होता है देखते हैं। इम्प्रूवमेंट होगा, 2-3 महीने में इम्प्रूवमेंट होगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने यष्टि मधु घृत दिया, यष्टि मधु का चूर्ण दिया, विदारेदी घृत, थोड़ा बृहण हो, थोड़ा पोषण हो। बराबर है ना शशि मैडम जो बोला मैंने? गलत बोला तो क्रॉस करिए मुझे कि क्या गलत बोला। नहीं शशि सर, मैडम। सही है, सही है, सही है सर। हाँ, और बस्ती जरूरी है। मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी ये केस में, आपके एक्सपीरियंस से कुछ बोलिए मैम। सर मैं जस्ट 2 मिनट्स हुए। ये बच्चे को बचपन में फिट्स आया था, बर्थ एस्पेक्सिया हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुआ डिलीवरी के टाइम, उसको फिट्स आया, उसके बाद ये मति मंदता आ गई बच्चे में। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए मैडम जी, मनीषा मैडम नेटवर्क एरिया में आइए। एक मिनट। जी जी बर्थ एस्पेक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी था पहले, उसके बाद में जी। फिर मति मंदता आई, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो कुपोषण जन्य है। इसलिए मैंने बिदारी, यष्टि मधु ये सब बोला। हाँ, अब आप बोलिए मैम। हाँ जी सर, इनको तो पहले अभी इनका अग्नि कैसा है सर, पाचन कैसा है, सर भोसले सर। मोशन प्रॉपर होता है पर डे? सर नहीं सर, उसको क्या है, अभी बस सिर्फ वो दूध और बिस्किट इस पर ही है, ज्यादा बाकी कुछ खाता ही नहीं ना। नहीं नहीं, तो होता है कि नहीं स्टूल पास डेली? स्टूल पास होता है? डेली नहीं, होता स्टूल है? पास नहीं होता, 2-3 दिन के बाद होता है उसको। हाँ वो भी सर, गोली यहाँ बार। प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। पहले हमको तो ये अग्नि ठीक करके और दीपन पाचन दे करके और प्रॉपरली उसको पहले वायु का स्थान प्रॉपरली देना पड़ेगा। और उसको वस्ती दे करके वस्ती में जैसे थोड़ा सा लेखनीय गण भी डाल सकते हैं हम, त्रिफला और ये इष्टि मधु, और आप थोड़ा पंचतिक्त घृत, ये इसको क्वाथ बना करके, और या ब्राह्मणी घृत डाल के भी क्वाथ बना के उसको बस्ती देंगे। 2-3 दिन कंटिन्यू बस्ती देंगे। सिंपल तेल की बस्ती देंगे, जैसे सर भी का भी बहुत अच्छा तेल है, चंदन बला लाक्षादी तेल, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका तेल का भी 30-30 ml का भी बस्ती देंगे सेंधव के साथ। तो पहले तो ये करिए सर, इस अभ्यंग स्वेदन करके
और अभ्यंग स्वेदन जैसे बलादी तेल का, छिरबला तेल का, और साथ में सिरो पीछू करिए, पीछू धारण करिए, शिरोधारा दीजिए। सर का एक वचा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, बहुत अच्छा है, उसका नस्य देंगे, कर्णपुरन देंगे प्रॉपरली। थोड़ा पीठ में उसके जो डोर्सल सरफेस पे, रीढ़ की हड्डी पे उसको बहुत अच्छे से धारा दीजिए, उस पे पीछू रखिए। ये सब करने के बाद पादाभ्यंग अच्छे से नित्य करिए, तो तब रिजल्ट आएगा सर। फिर इसके बाद औषधि दीजिए अच्छे से, व्रणीगण भी दीजिए, और आप जो ब्राह्मणी, शतावरी, अश्वगंधा, साथ में बृहस्पति चिंतामणि रस, स्वर्ण युक्त ब्राह्मणी, ये सब बाद में फिर धीरे धीरे चलाइए बच्चा जटामांसी के साथ में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको फिर चेंज करके स्टेप बाय स्टेप फिर और आगे बढ़ाते जाएंगे सर। जी सर, मैं ठीक बोली? हाँ, बराबर सही बोला आपने। और इनके केस में तनिका मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? कोई मर्म पॉइंट दबाना चाहिए ऐसे बच्चों में? तनिका हाँ मैडम। सर, मर्म का भी हाँ बहुत अच्छा रोल है, मर्म का भी। हाँ, लेकिन बोलिए। पहले बस्ती दे के उसको प्रॉपरली डाइजेशन को ठीक रखें, तो वो खाना आना भी खाएगा और फिर पचेगा। खाली दूध बिस्किट तो बिल्कुल बंद करिए, बिस्कुट नहीं दूध देना चाहिए, दीजिए, दूध दाल का बिस्कुट। पानी दीजिए, हम्म। दलिया का जो पतला वाला वो दीजिए। जी हाँ, शशि मैडम आप कुछ डाइट बताइए, बच्चों के लिए क्या देना चाहिए? आपके भी 2 बच्चे हैं, तो आपने क्या दिया था हाँ बच्चों? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ। सर इनके केस में मेनली तो मर्म तो होल बॉडी कराना पड़ेगा, तो और कम से कम सुबह शाम 2 टाइम जरूर मर्म उत्पीड़न कराएं। और जहां पर ये रहते हैं उस कमरे में अगर जैसे है कि ओम नमः शिवाय का भी जाप होता है तो भी बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि सन जो होता है इम्यूनिटी का कारक होता है, तो वहां से अगर हम कंसिडर करते हैं, और सनलाइट वगैरह बच्चे की बॉडी में लगना चाहिए। और खाने के लिए जो चीजें हैं, लघु सुपाच्य आहार है तो देना ही है, जैसे दूध वाली प्रिपरेशन ज्यादा चलेंगी। देसी गाय का दूध जो रहे, देसी गाय का घी रहे, क्योंकि जो गाय का दूध और गाय का घी है वो मेधे भी बोला गया है। और यहाँ पर इनका ओवरऑल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना ही है कि फिजिकल लेवल पर है, ना ही मेंटल लेवल पर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर इनको डीजनरेटिव एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा डीजनरेशन है, तो वो यहाँ पर गोल्ड की बहुत बढ़िया चीजें हैं। तो इनको गोल्ड में सबसे बेस्ट हम इनको दे सकते हैं वो है स्वर्ण सिद्ध जल है। तो गोल्ड जो है बहुत बढ़िया से वो करेगा। आपने अभ्र भस्म पहले ही बताया, तो जहाँ पर भी रीजनरेशन की जरूरत है ये सब सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी। और ब्राह्मी घृत है या ब्राह्मी तेल है, तो होल बॉडी में लगाने के लिए उस तरीके से काम करेगा। यष्टि मधु घृत भी दे सकते हैं हम अच्छे से एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि बॉडी का हर सेल से दूसरे सेल का जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो मसाज करना है या तो मदर करें, या मदर के अलावा कोई और अगर करता है इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। और चाहे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, किसी भी मंत्र को अगर पेशेंट हिंदू के हैं तो उस तरीके से जब जाप करेंगे तो उन सारी चीजों के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ये सारी चीजें कराए, थोड़ा सा धूपन चिकित्सा वगैरह में भी कर सकते हैं, जैसे जटामांसी वगैरह लेकर के, वचा वगैरह लेकर के उसका धूपन करते हैं। तो वहां पर भी धूपन से क्या होता है कि पूरा पृथ्वी तत्व कह सकते हैं या गंध है बहुत इजीली फैलता है और बहुत इजीली काम करता है। तो धूपन चिकित्सा भी इनके केस में जहां पर भी रहते हैं वहां पर गायत्री मंत्र वगैरह बजता रहे, इस तरह की सारी चीजें करें। और फिर जैसे मैम ने बताया कि पहले इनकी कोष्ठ की शुद्धि करानी ही करानी है, डेली इनका होना चाहिए। चाहे हम उसको विरेचन तो नहीं इस बच्चे को ज्यादा भी दे पाएंगे, तो बेस्ट तरीका है कि बस्ती वगैरह दे करके धीरे धीरे करेंगे। तो दीपन पाचन उन्लोमन जो हमारा मेन चिकित्सा का सिस्टम रहता है वो करने की जरूरत है। और साथ में यहाँ पर है खाने की रही बात, और अगर सोचे हम तो जो भी सीजनल खास करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनका जूसेस वगैरह भी दिया जा सकता है। बच्चा अगर वो खाता है मतलब ऐसे सीधे पका हुआ या कच्चा हुआ जो भी मतलब जिस तरीके से, तो वो सारी चीजें भी सही से काम करेंगी। हाँ, जिस एरिया के हैं भोसले सर मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के पेशेंट हैं, तो उधर की जो भी उस तरह की चीजें हैं लघु सुपाच्य वो सारा अच्छा काम करेगा उनके लिए। और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में करें, मतलब इस विश्वास के साथ कि रिजल्ट आएगा। बिकॉज कहा गया ना विश्वासम फलदायकम, तो फिर इनका रिजल्ट धीरे धीरे बदलेगा। टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था तो फोर्सेप्स डिलीवरी वगैरह में भी होता है, और कई बार मैंने देखा है, मतलब हम लोग जब डिलीवरी किया है काफी, तो देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी कई बार बच्चा तुरंत क्राई नहीं करता है। सेकंड्स के भी गैप आने में क्या होता है कि
मतलब कह सकते हो कि ब्रेन के सम पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसमें से कुछ पार्ट डेड हो चुके होते हैं। और कभी भी डिलीवरी के टाइम में ये अटेंडेंट को या पेरेंट्स को ये बात का नहीं बताया जाता है। बहुत रेयर माएँ होती हैं जो इतनी अवेयर होती हैं कि मेरा बच्चा तुरंत रोया कि नहीं रोया। तो वहां पर इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, बट हो चुका है कोई बात नहीं। और यही वजह शायद कि बहुत सारे लोग सिजेरियन को प्रिफर करते हैं इस तरीके से। फोर्सेस डिलीवरी को तो बहुत रेयर ही बोला जाता है कि हाँ फोर्सेस डिलीवरी कराई जाए, पर तब पर भी जो हो गया सो हो गया। आगे से इस तरीके से किया जाएगा। और आपने अच्छा ट्रीटमेंट बताया, मैम ने तो बताया ही सबने, उस तरह की सारी चीजों को फॉलो कराया जाएगा। तो और इनका वीकली या मंथली आ सकते हैं पैनल पर कि क्या 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 थोड़ा बहुत 1-1% भी चेंज आ रहा है। अगर 1% भी मंथली चेंज आएगा तो भी काफी लंबा इनको चेंज आ जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और तनिका मैडम कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरिहर सर, कुमार कल्याण रस भी अच्छा काम करता है, कुमार कल्याण रस। पहले हल्का दवाई से शुरू करते हैं, बाद में बढ़ाएंगे। हाँ, तनिका मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। जी गुड इवनिंग सर। सर वही मेरे को ये इनका दीपन पाचन करके पहले बस्ती पे ही जाएंगे सर। जी, तो बस्ती से ही सर इनका मेन पहले वहीं से स्टार्ट होगा, बाकी साथ में घी वगैरह चलेगा। दूध के लिए सर अभी मैं बोलूंगी नहीं, और घी वगैरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर बस्ती के बाद जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ, क्योंकि अस्थि धातु में भी मेन है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हुई ही नहीं है प्रॉपर, हम्म, तो उसके ऊपर भी मेन अस्थि धातु के ऊपर भी काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। मानसिक तो है ही है, लेकिन वो चीजें भी थोड़ा सा इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो पहले तो सर बस्ती ही चलेगी, बस्ती के बाद सर धीरे धीरे इन चीजों को बढ़ाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो जितना भी स्रोतोवरोध का कारण, मतलब अभी जिस जिस हिसाब से डाइट चलती है ना, इसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसलिए सर मैम ये मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। सिर्फ सुपाच्य दो, खिचड़ी दो, दलिया दो, दाल का पानी दो, अदरवाइज वो नहीं लेंगे सर, वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। जी सर। जी। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा बताया। और एक और, शीर जीवनियम, शीरम जीवनियम। हाँ, लेकिन शीर ऐसे नहीं देना है, ये भी बात है। दूध को आप करकट श्रृंगी डाल के या ऐसे शुंठी डाल के ऐसे कुछ डाल के सिद्ध करके दें, इलायची डाल के ऐसे दें। मतलब दूध अपच ना करे, ये ध्यान में रखना है। और दूध बिस्किट तो जहर है, अभी नहीं देना है। बिस्किट के साथ क्या दे रहे हैं? फिर शोथ मतलब ग्रोथ क्या होगा? बिस्किट ना दें, बिस्किट के अलावा कुछ और चीजें दें। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके केस में? बर्थ एस्फेक्सिया हुआ था, डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीजन न मिलने से फिट्स वगैरह आया, और उसके बाद में बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी भी काम करता है, टारगेट विभाजन अच्छा करके। सर आप इतना शुरू करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू और सर। हाँ, ये मिलिंद बाडोले सर कौन है? किसी के पेशेंट है क्या मिलिंद? जी सर, वो मेरे पेशेंट है सर। वो पिछले आए थे, पहले भी आए थे ये। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। मिलिंद जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। मिलिंद जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ। चलिए सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। शशि मैडम, आपको ये पेशेंट याद है? आपने केस टेकिंग किया था? हाँ मुझे लग रहा है सर, इनसे बात किया था हमने। जी सर, इनको विरेचन बटी भी दिया था सर, 2 टेबलेट, 2 इनको बट। क्या तकलीफ क्या है, मुझे ध्यान में नहीं आ रही। सर अब बाहू का है सर, फ्रोजन शोल्डर, मतलब उठ नहीं रहा है शोल्डर सर, हाथ उठ नहीं रहा है इनका, राइट हैंड। तो आपने क्या दिया? सर वहाँ पे उस वक्त हुआ था तो बोले थे दीपन पाचन अनुलोमन करवाने के लिए। साथ में इनको त्रयोदशांग गुगुल और भृतवात चिंतामणि रस, लक्षादि गुगुल देने के लिए, दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी प्रवाल पंचामृत और शुंठी चूर्ण देने के लिए बोले थे। और नित्य विरेचन के रूप में इनको हमने त्रिवित लेहम दिया था सर। तो उससे क्या फायदा हुआ सर? सर सांगा। एक्चुअली हाँ बोलिए सर, क्या फायदा हुआ? सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इतना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं तो हाल फिलहाल हर दिन सुबह और शाम
एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सर दवाई का आपका असर इसका कुछ दिख नहीं कितना रहा। कितना दिन ट्रीटमेंट लेके हो गया? हाँ किती दिवस झाले औषध घेऊन, ट्रीटमेंट घेऊन किती दिवस झाले? सर, आता बरोबर 13 दिवस झाले, आजचा 13वा दिवस संपला। अच्छा ठीक है सर, ये बीमारी कितने दिन में हुआ था आपको? किती यह दिवस? भी लगभग 2 महीने के पहले की हो गई है। हाँ तो 2 महीने का बीमारी 13 दिन में कैसे ठीक होगा? वो ऐसे मैच होता है क्या? उसको टाइम नहीं लगता सर। है ना सर, ऐसे जादू थोड़ा है, हम साईं बाबा थोड़ा है। अच्छा, हाँ टाइम लगेगा। तो सर मुनमुन जी, आप नस से क्या चीज का दे रहे हैं इनको? सिर वाला तेल का नशे दिया था सर इनको, कितना कितना? 4 4 बूंद। 4 बूंद से कैसे होगा? ज्यादा डालिए, वो 15, मेरा वो ड्रॉपर है, आपको मैंने भेजा है। और अभी पहुंचा नहीं सर, रास्ते में है, वो आएगा तो फिर इनको हाँ भेजूंगा मैं भर वो। भर के डालना है पूरा, नस से जब तक नहीं जाएगा नहीं खुलेगा वो चीज। जी 15 15 ml सुबह शाम डालना है आपको सर, ज्यादा डालना है। ठीक है। सुन रहे हैं और मिलिंद जी, आपको तेल भेजेंगे, वो तेल आपको नाक में डालना है 15 15 ml सुबह शाम, तब आपका वो हाथ खुलेगा। अच्छा। जी। हाँ, 4 ड्रॉप से क्या होगा? अच्छा, और भूख वगैरह बढ़ ली है क्या सर? भूख बढ़ नहीं गया? सर, भूख नहीं बढ़ा ऐसा कुछ। और पेट साफ हो रहा है? नहीं, पेट भी साफ नहीं हो रहा है। वो खाली सर ने दिए थे, 2 टैबलेट खा लिए, और मेरे ख्याल से वो जो आधा 40 ml कुछ तो भी था, वो 40 ml ले लिया था, और 2 टैबलेट दिए थे वो भी खा लिया था, लेकिन ये मौसम नहीं हुआ, एक ही बार हुआ मौसम। क्या मुनमुन जी क्या ट्रीटमेंट दिए थे? वो विरेचन बटी आपका दिए थे सर, इनको हम बोले थे घी पी के और टेबलेट खाने के लिए विरेचन बटी। वो ठीक है, बाकी क्या दवाई दिए थे? बाकी इनको सर त्रोद मतलब त्रयोदशांग गुगुल बोले थे, और बृहत चिंतामणि रस, रक्त लाक्षादी गुगुल, और उसके साथ में दीपन पाचन के लिए दिया था सर आरोग्य क्या? वर्धिनी प्रभास पंचामृत, और शुंठी सिद्ध जल इसको बोले थे भर दिन में 3 लीटर पीने के लिए, मतलब 5 ग्राम इसमें 1 लीटर में वो कर लेंगे, और गर्म करके रख लेंगे, भर दिन में उसको पीते रहना है, मतलब 3 गिलास बोले थे। और बाकी त्रिवित नहीं लेहम लेकिन दिया था। वो शुंठी सिद्ध जल से अग्नि दीपन नहीं हुआ ना। आरोग्य हाँ, वर्धन कितना देते? एक दिए थे, एक एक दो गोली। दो 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 गोली बोले थे आरोग्य नहीं वर्धिनी। लेकिन तब भी वो दीपन पाचन तो हुआ ही नहीं, फिर वो दवाई का क्या फायदा है? जो भी हम्म। दवाई दे रहे हैं वो उसका अग्नि बढ़ना चाहिए ना। जी लशु नदी सर। गोटी दीजिए, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग दीजिए, आम पाचे गोटी दीजिए, लशु नदी। मेरा आम पाचे गोटी मिला क्या आपको सर? नहीं सर, नहीं मिला है। वो आम पाचे गोटी दीजिए, अग्नि बढ़ना चाहिए। पेट साफ हम्म करने के लिए एरंड हरित की टेबलेट रोज दीजिए, या एरंड तिल शुंठी के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग दीजिए ना। ये हम्म। मत करें कि पेशेंट बोर हो जाए कि कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे नहीं। अच्छा, त्रिवित लेहम से उनका पेट साफ नहीं हो पा रहा है ना। हाँ तो इनको घृतपान करा के, नहीं तो बस्ती दे दीजिए, नेहरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, ऐसे दे दीजिए। जी सर, वो पेट ऐड साफ करवा। होना चाहिए, नहीं तो आशा वरिष्ठ दीजिए, द्राक्षा सव, द्राक्षा रेस्ट, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग दीजिए। जी सर। बीमारी ज्यादा है और दवाई कम पड़ रहा है। हम्म। हमको ऐसा सर लोगों ने सिखाया कि 24 आवर्स में पेशेंट को रिलीफ मिलना चाहिए। पूरा बीमारी नहीं ठीक हो, लेकिन 24 आवर्स में पेशेंट बोलना चाहिए कि भूख लगने लगी, पेट साफ होने लगा। हम्म तब हम्म तब पेशेंट को विश्वास होता है ना। हम्म। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर, आपको क्या लगता है ये केस में? आदरणीय महेंद्र। हाँ, सर इनके लिए अब क्या इन्होंने नशे भी प्रयोग करा दिया। लेकिन 4 ड्रॉप, 4 ड्रॉप हाँ तो, फ्रोजन शोल्डर कैसे ठीक होगा? 4 ड्रॉप से क्या? लेकिन दीपन पाचन का ही पूरा नहीं हुआ, असली काम तो वही वही अधूरा है अभी, उसको तो ठीक करो पहले, इसके बाद में तो आगे सोचेंगे कुछ। हाँ जी भाई। सर, तो दीपक पाचन को मतलब अच्छा, इससे स्ट्रॉन्ग करवाते हैं इस टाइम जो भेजेंगे तो। हाँ हाँ, हम्म। वो मेरा 10 10 गोली कोई दीजिए आम पाचे को ठीक। कब का आवरण हो तो ये अपन पंचकुल वगैरह का प्रयोग करके या उपचार वगैरह प्रयोग करके उनका भी कर सकते हैं सर साथ में, हाँ उसके भी जी पाचन सर। हो जाएगा। हाँ, जी ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता था, तो मैंने इसलिए आम पाचक गोटी बनवाया। आम पाचक गोटी 10 10 गोली दीजिए, क्या भूख लगती है, पेट साफ होता है उसी से। पेट साफ होना, अग्नि बढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तब पेशेंट जी। का थोड़ा बात क्लियर होता है, कफ का आवरण कम होता है, तब पेशेंट को लगता है हाँ। तो वो सर आपका आम पाचक वटी आ जाएगा, तो वो इनको 10 10 गोली सुबह शाम ऐड करवा हाँ देते हैं। जी। जी।
और ठीक है। और उसके अलावा साथ- दस्त पाचन के लिए कुछ नहीं देना सर, कि और कुछ ऐड करेंगे? पंचकुल दे देंगे, पंचकुल चूर्ण उसको गर्म हाँ, पानी के तब साथ। तक पंचकोल दीजिए, लहसुन आदि बटी दीजिए, आसवरिश दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाड़ीमाष्टक चूर्ण, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग दीजिए। केवल जी आरोग्यवर्धिनी से नहीं हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ठीक है। मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इनके केस में? दीपन पाचन ही नहीं हुआ, 13 दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग चाहिए। सर इनको दिक्कत तो है सर, वायु प्रकोप है, और साथ में जैसे वस्ती को इंक्लूड करेंगे, और बहुत ज्यादा अभी दवाइयां ना दें अभी, सामान्य, क्योंकि इनका पेट भी ठीक नहीं है, तो डाइजेशन ही ठीक नहीं है, तो उतनी औषधि देने से हाँ, मतलब तो नहीं है, दीपन गूगल पर पाचन तो चला अभी सकते हैं। अभी दीपन पाचन फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ, तो हम क्या बस्ती देंगे? आम सर हो। इनको हाँ, थोड़ी तो देर खिचड़ी पे रखिए ना, थोड़ी थोड़ी 2-3 दिन के लिए इनको खिचड़ी पे रखिए, खिचड़ी और दाल खिचड़ी, के और पानी पे उसमें ना वेजिटेबल डालिए, उसमें थोड़ा सा हींग वींग अजवाइन अजवाइन ये सब डाल हाँ, ये करके। इनको सिर्फ खिचड़ी पे ये- रखो, थोड़ा सा अपने आप दीपन पाचन होगा, क्यों नहीं होगा? और डाइट भी इनका प्रॉपर कैसे चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा संधान करें। देखना पड़ेगा। इसके हाँ बाद मैम, सही बोल। गूगल कल्प वगैरह चला है, लेकिन अभी गोल्ड को ना दें। और इसके बाद जैसे थोड़ा हो जाता है, एक आध बस्ती देने से भी बहुत फायदा मिलेगा, हाँ, एक दो बहुत बस्ती फायदा। दीजिए। सहचरादि का बस्ती देते हैं यदि ना हम, थोड़ा जी सहचर ये मिला करके गंधर्व आदि देते हैं, तो हम्म। दीपन पाचन में भी फायदा मिलेगा, और थोड़ा जल्दी इनको रिकवरी मिलेगी। और थोड़ा ऑयल वगैरह दीजिए, ऑयलेशन कराएं, और कहीं ना कहीं D3 की भी कहीं इनमें डिफिशियंसी है, थोड़ा धूप में सेक करें, सनलाइट लें 745 का। और नस से अच्छा दीजिए सर, 5-5 ml कम से कम डालिए, जो भी नस से दे रहे हैं आप। और तीसरी बात है कि इनको क्यों हुआ है, पहले ये तो हेतु देखिए ना सर, हुआ क्यों है। कोई इनका ज्यादा प्रॉपर वर्क होता है, या कहीं सर्वाइकल में प्रॉब्लम है क्या, सर्वाइकल को भी देखिए उनको। C4 जी C5 में भी दिक्कत है क्या, कभी पेशेंट बोलता है ना कि हाथ नहीं उठ रहा नहीं उठ रहा, सर्वाइकल भी देखिए उनको। फिर इसके बाद में मन्यावस्थी वगैरह साथ में चला के धारा लगाइए, लेपन करिए, और थोड़ा मर्म दीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा विधिकर्म भी करिए, लाभ जी मिलेगा। जी, ऐसे जी जी करिए तो पेशेंट ना ऐसे जी सस्पेंस में रहते हैं कि हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो ये वैद्य के लिए भी दिक्कत हो जाता है। ठीक कैसे नहीं होगा, आप 100% ठीक होंगे सर, हाथ जी से पूरा मनीष वॉलीबॉल सर, खेलेंगे। आप ठीक होंगे, बिल्कुल जी, चिंता मत करिए, आप ठीक होंगे। बिना ठीक है हम छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन अभी जी आपका ना पाचन ठीक नहीं है सर, तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा ना हमको, वहीं से तो मेडिसिन प्रविष्ट कराना है, तो जी वो जी सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर आपके प्रॉपर रूट को हम लोग देख लेंगे। हाँ जी सर, जी थैंक यू। सर ये थैंक यू। दूध दही वगैरह ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, दूध वगैरह कुछ नहीं ले रहे, खाली वो दूध का एक औषधि है बुकटी, वही ले रहे। सर, दूध आपका मेरा, हाथ उठा के दिखाइए सर, हाथ वर्क करून दाखवा। हाँ, ये जो अब हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है। सर, आप मुनमुन कुमार जी, आप इनको क्या करिए, आपके पास मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की तेल, महाविष्णु तेल, कोई तेल है? उस हाँ, तेल से, मुरैना तेल है सर। वो तेल से अभ्यंग करके नाड़ी स्वेद दीजिए। जी मेरे पास एक MBBS MD डॉक्टर आई थी मेडिसिन, तो उनका तो ये हो गया था, मतलब टेयर हो गया था, सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेयर हो गया था, हाथ नहीं उठ रहा था। उनको दवाई दी, एकदम ठीक हो गई। नस से जी उनको फुल दिया था, वो पूरा दिन में 15-15 ml का 8 ड्रॉपर डाल देती थी, खुद का खुद। मैंने उनको सिखा दिया था, वो खुद का खुद डाल देती थी। उतना नस से की जरूरत है सर, तभी हील होगा। जी सर पत्र पोटली बहुत अच्छा काम करेगा, हाँ, पत्र हाँ, पोटली। और सर सर्वाइकल का एक सुनो, इसलिए एक्सरे लीजिए ना इनका, हाँ, ठीक एक्सरे एक्सरे। है भी सर। डालिए ग्रुप में। जी, हाँ, जी इनको मैं बोलता हूँ सर्वाइकल सर्वाइकल के। का है। जी हाँ। जी, और हम लोग क्लिनिकल संभाषण इसलिए करते हैं कि कहाँ ट्रीटमेंट में और देने की जरूरत है, इसलिए हम सब वैद्य लोगों का हम लेते हैं ओपिनियन, है ना? हाँ, जी तो ऐसा वो नहीं हुआ कि लेट हो गया या फेलियर हो गया, ऐसा नहीं है। हमें ट्रीटमेंट से उपशय अनुपशय पता चलता है। तो जो आपका दवाई है ना, उसमें और स्ट्रॉन्ग चाहिए दीपन पाचन, जी अनुलोमन। हाँ, तो आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, सहस्रादि तेल, शीरबला तेल, मात्रा बस्ती दे दीजिए। एक बार पेट साफ हो जाएगा, सॉफ्ट होगा, फिर जल्दी होने लगेगा। और मेरा दवाई मिलते ही आप शुरू करिएगा, ठीक है? जी जी दीपन सर। पाचन के लिए लवण भास्कर चूर्ण, लहसुन आदि बटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, कोई आसावरिश दे दीजिए, द्राक्षासव, द्राक्षारिश, पुनर्नवासव, मृदुकारिश, झंडू पंचारिश, ऐसे कुछ दीजिए ज्यादा मात्रा में, 100 ml दीजिए, ज्यादा ज्यादा, बहुत भूख बढ़ेगा।
ठीक है। जी जी जी। और पूरा तो दिन इनको खा के रखिए, भूख लगने पे ही खाना बिना भूख के नहीं खाना है, ऐसे स्टेप बाय जी स्टेप चलिए। और तेल जी का मालिश करके पत्र हाँ, पोटली स्वेद या नाड़ी स्वेद या वृक्ष स्वेद कुछ तो ऐसे शेक देना जरूरी है। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू मिलिंद सर, पुनः हाँ भेटो। जी आप जी फिर जी 3 दिन बाद आइए, फिर से हम मिलेंगे, मंगलवार हाँ बुधवार जी। फिर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप नमस्ते सर। बाहर आई, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। जी जी नमस्ते। सर हाँ, इनको लीव करा दीजिए सर। जी सर, हाँ, ठीक है सर। मिलिंद सर आप लीव कर दीजिए। जी जी लीव कर। हाँ, तो मुनमुन जी मैं आपको ये बात बताना, अभी वो लीव किए क्या? हाँ कर दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले ट्रीटमेंट नहीं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए, आप अपना बुद्धि लगाइए, आप पहले यूज करिए, जहां गड़बड़ होगा वहां पे मैं बताऊंगा, है ना। अगर जी मैं ही पहले बताऊंगा तो आपका बुद्धि का यूज क्या किया आपने। इसीलिए जी हमारे सर यही बोलते थे, जब मैं अपने गुरु जी के पास जाता था, बोलते थे पहले ट्रीटमेंट करो, जहां अटकोगे वहां मैं बताऊंगा, हर चीज नहीं बताऊंगा। इसलिए मुझे सर का ये टेक्निक अच्छा लगता है। ठीक हाँ है, सर। आपने हाँ जो दिया वो गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन इनका वो दवाइयों से भी 7 दिन के बाद भी दीपन पाचन नहीं हुआ, तो मतलब और कुछ देना है। डाइट में उनको खिचड़ी पे रखे, तनिका मैडम ने बोला वैसे। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, तनिका हाँ मैडम। सर, वो हम कल च्यवनप्राश बना रहे हैं सर, कल संडे कॉलेज में छुट्टी है, तो आज हाँ, सभी सामान वगैरह ले आया है जितना औषधि था। दिखा सकते च्यवनप्राश हैं, अभी दिखा सकते हैं। अभी तो सर नीचे हम रखे हैं सर, उसमें मेरा 3rd फ्लोर पर रूम है सर, वो नीचे रखे हैं, उसमें अभी पानी में उसको डाल कर रखे हैं सर, क्वाथ द्रव्य को। आप एक बार नीचे जाके करिए ना, तब तक हम बात करते हैं, हमें दिखाइए कैसे बनाते हैं आप। जी सर, जो ठीक है सर। जो वैद्य लोग नहीं बनाते हैं वो लोग को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है सर, जा रहे हैं सर नीचे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशि मैडम, अभय सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग किसी पेशेंट से हाँ सर, रिलेटेड? इनके केस में एक्चुअली मुनमुन सर कभी भी जैसे जो पेशेंट होते हैं उन्होंने छोड़ दिया होगा, हो सकता है लीव किया होगा नहीं, वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को कब्ज रहता है तो तकलीफ रहती ही रहती है सर। और नशे की मात्रा वगैरह सारी चीजें कम थी। दूसरी बात है कि पेशेंट थोड़े से मतलब कह सकते हो नेगेटिव थॉट वाले थोड़े लग रहे हैं, तो उनमें हम एक मेथड भी कुछ देंगे ना। मैम, हालांकि सबने सब पेशेंट अच्छा बताया जी सर। पेशेंट की गलती मत बोलिए मैम, पेशेंट को नहीं हुआ तो वो सच बोले, उनको नहीं रिलीफ हुआ, पेशेंट निगेटिव नहीं नहीं, है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे सारे में जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि अपने जैसे मॉडर्न में क्या करते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन जरूर देते हैं जिससे कहते नहीं, उनको बड़ा अच्छा सा एहसास होता है, नींद बड़ी अच्छी आती है। तो जब भी, क्योंकि चाहे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम प्लेसेबो चाहे जो इफेक्ट, हर जगह। प्लेसेबो इफेक्ट बोल हाँ रही हैं। नहीं ऐसे मत बोलिए, तो पेशेंट है वो पेशेंट है, वो दुख दर्द में है, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, वो बोलेंगे कि मुझे नहीं फायदा हुआ। इसमें डॉक्टर अगर सही दवाई नहीं दे पा रहे, पावरफुल दवाई, तो हमें अपना गलती स्वीकार करके और चेंज करना चाहिए। हाँ, अब जी आप सर। बोलिए। वही मैं कह रही हूँ, तो सारी दवाओं के साथ में फिर उनको मेधे वगैरह भी चीजें दी जाएंगी तो थोड़ा सा ज्यादा खुश रहेंगे, फिर उससे उनकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। आपका बात सही है, मैम मेरा ये ये डाइट पे भी, हाँ मैम थोड़ा सा ना इनकी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करते हैं ना, जैसे पेशेंट का देखो, हम पेशेंट की वो फॉल्ट नहीं निकाल रहे, बट क्या होता है कि पेशेंट को खाने पीने में हम जहाँ नहीं बताते हैं कि क्या नहीं खाना या क्या खाना है, अगर हम बता दें उनको कि एटलीस्ट आप 3-4 दिन तो मतलब हल्का और सुपाच्य भोजन लो, जिससे आपका दीपन पाचन, दवाइयों से नहीं मैम, पहले पेट को खाली भी तो करना पड़ेगा। अगर हम भर के पेट खा लेंगे, ऊपर से दवाइयां खा लेंगे, सब कुछ खा रहे हैं, तो फिर कहाँ से दीपन पाचन होगा ना। तो पहले बराबर। तो उनको ये भी बताना पड़ेगा ना कि पहले थोड़ा सा हल्का रखो, लंगन में आओ। बहुत लंगन तो नहीं करेंगे, वायु बढ़ेगी तो पेन और होगा। तो उनको थोड़ा सा ये सुपाच्य आहार में लेके जाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा पेशेंट को कि एटलीस्ट आप थोड़े दिनों के लिए खिचड़ी पे आ जाओ। सर ये मेरा एक पेशेंट था, हाँ वो जी। वो मेरा पेशेंट सर, आप मानोगे, मैक्स, फोर्टिस और यहाँ पे मेदांता, तीनों जगह पे होके आया गैस्ट्रोइंटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, और तीनों से उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उसको अविपतिकर चलाया, ठीक है, और साथ में रात को त्रिवित लेहम चलाया, और कुछ नहीं चलाया, और पेशेंट को सिर्फ खिचड़ी पे डाल दिया मैंने कि तुमने सिर्फ खिचड़ी ही खानी है और कुछ नहीं खाना। 3 दिन के बाद जब उसको भूख लगनी शुरू की, तो मैंने बोला थोड़ा सा घी डालना शुरू कर दो। ठीक है सर, तीन तीन दिन उसने बिना घी के खाए, 7 दिन उसने घी के साथ खाई,
और जब वो मेरे पास आया था देन ही सेड कि मेरे को पूरा रिलीफ है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें डाइट के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि हम लोग नहीं एक्सप्लेन करते हैं, तो डाइट के रिगार्डिंग जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए कि पेशेंट को कैसे दीपन पाचन और पेशेंट को कैसे सुपाच्य आहार, क्योंकि आधी चीजें ना यहीं पे खत्म हो जाती है। जब मैं खिचड़ी पे डालती हूँ ना तो मुझे ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बराबर, जी सही सर। बताया आपने। और यस पेशेंट मैम। जो है ना, पेशेंट से हम ये नहीं सोचे वो असली में त्रस्त हैं बीमारी से, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं पहले कैसे था, अभी मैं आयुर्वेद का दवाई 13 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। पेशेंट तो है वो मतलब दुखी हैं वो, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो पॉजिटिव ही बोलेंगे हमारे लिए, नहीं बोलेंगे वो पॉजिटिव, उनको नहीं फायदा हुआ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे पेशेंट तो जो बोलते हैं ना, आड्य रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, ज्ञापक होना चाहिए और सत्व अच्छा होना चाहिए। तो ये ज्ञापक है, अच्छी बात बता रहे हैं कि अब मुझे नहीं फायदा हुआ, है ना। ठीक है, थैंक यू आपका। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शशि मैडम आप बोलिए, आपने जो भी हाँ बताया सर, आ सही गए नीचे सर। आ गए। अच्छा चलिए, अभी आप हेलो। मुझे देखिए, आप बताइए क्या क्या चीज है और कैसे है, ये बताइए प्लीज। जी सर, इसमें हमने आज जो अपना लिखा हुआ है सर, अपना तर्क संहिता के अनुसार जो च्यवनप्राश कैसे बनाना चाहिए, उसमें कितने द्रव्य, 36 द्रव्य लाया है सर, जो जो यहाँ पे आप एक मिला। दो द्रव्य के नाम याद है आपको? हाँ सर, जैसे दशमूल का लाया था सर, दशमूल पात में से बिल्व, अग्निमंत्र, संयोनक, पाटला, गंभारी, प्रश्नपर्णी, सालपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, तो ये सब में लाया सर। उसके बाद हरितकी लाया, ताम्रलिकी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, सिरकाकोली। सिरकाकोली तो नहीं मिला, तो काकोली दिया वहां पे। अगुरु था, अगुरु, द्रक्षा, पुरनवा, गुरुचि, श्वेत चंदन, बला, पिंपली, जीवंती, पुष्कर, मासपर्णी, मुद्रापर्णी, और कर्कटी श्रृंगी, नागर मोथा, बिदारी कंद, ये सब जो मिला द्रव्य सब, ये सब लाए सर। टोटल ये 36 प्रकार की ये द्रव्य है। कल सुबह सुबह 5 बजे वहां पे हमारे मार्केट में वो फ्रेश आंवला लाएंगे सर, वहां से मिलता है, तो वहां से फ्रेश आंवला लाएंगे, फिर उसके बाद कल इसको बनाएंगे सर। हाँ, तो ये क्या पानी में भिगो दिया आपने कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए? जी सर। फिर इसका क्या क्वाथ बनाएंगे? फोन आ रहा है आपको? हाँ सर, काट दिए सर। हाँ, तो क्या इसका काढ़ा बनाएंगे? हाँ सर, इसका क्वाथ द्रव्य है सर, तो क्वाथ बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे कल। इनको हाँ, अभी सर इसमें इसमें जो हम लाए हैं 20 किलो आंवला लाएंगे, अब बाकी सब ये 20 किलो के द्रव्य का है सर, तो 20 हाँ, किलो। फोन आ रहा है आपको, आप फोन अटेंड कर लीजिए म्यूट करके। अभी मैं म्यूट कर, 48 लीटर, हाँ 48 लीटर क्या? 48 लीटर पानी डाला है सर, हाँ, और उसी के अनुसार इसमें सब द्रव्य लाया था सर। हाँ, तो और जी चीनी सर। कितना डालेंगे और पानी कितना, मतलब कितना क्वाथ सर वो हमने इसमें 20 किलो आंवला डालेंगे सर, हाँ, और उसके अनुसार हमने इसमें 16 किलो वो लाया है सर, क्या बोलते हैं अपना, मिश्री लाया है सर। मिश्री डाल के? अच्छा, चीनी नहीं डालेंगे, मिश्री डालेंगे। हाँ, मिश्री डालेंगे सर। और और शुद्ध शहद? देसी घी लाया है, शुद्ध देसी घी 2 किलो लाया है सर, और 2 किलो वो शहद लाए हैं सर, वो डालना है। हाँ, 2 किलो शहद, 2 किलो देसी घी। तो जी सर। हाँ, शहद और देसी घी सम मात्रा में डालें, बराबर क्यों डालेंगे सर? विषम मात्रा में। अच्छा, कम विषम, है, हाँ, तो इसको इसको कुछ बढ़ा दीजिए। कम कर देंगे सर, तो उसमें 1.5 किलो कर देंगे, 2 किलो कर देंगे सर। हाँ, विषम मात्रा में करिए। हम्म। तो आपको बनाने में कितना वक्त लगेगा? हम्म, कल बनाएंगे सर, मैं अकेले नहीं, एक और लड़का है, और हम और जो और जूनियर को भी बोले हैं, सब रहेगा, सब मिल के बनाएंगे सर। तब भी 24 घंटे से ज्यादा लगेगा ना? हाँ सर, प्रोसेस तो आज से ही और से स्टार्ट हो गया है ना सर, तो कल तो पूरा दिन जाने वाला है सर। हाँ, ठीक है। तो आप हमें कल फिर दिखाइएगा, सुबह भी शाम भी दिखाइएगा। जी और सर, बिल्कुल सर। अंदाज से कितना बनेगा, कितना केजी बनेगा? इसे हम लोग एक एक्सपेक्ट किए हैं, ये 30 से 35 किलो के बीच में बनना चाहिए। अच्छा, और पर केजी क्या रेट पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? और वो अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं सर, वो कल बैठ के करेंगे कैलकुलेट, हाँ, कितना मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा। कॉस्ट और फिर वो बेचने वाला कॉस्ट, आपका मेहनत भी तो लगा, गैस भी तो लगा सब। जी सर, जी सर। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। जी, इधर ये और बर्तन वगैरह भी लाए हैं सर, पूरा गैस वगैरह
दिया है, उस रूम में रखवा दिए हैं। सब भाड़ा पर लाए। लेके आए ना, उसका भी खर्चा आता है। हाँ सर, भाड़ा पे लाए। हाँ सब भाड़ा पे लाए हैं। अब इसको ढक दीजिए आप, कुछ गिर ना जाए, जी छिपकली। सर। हाँ हाँ सर, इसको ढक देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, शशि मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये जो आपका शीर वाला तेल है वो बच्चों के नाक में भी डाल सकती हूँ ना? हाँ ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ठंडी के सीजन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है। तो अच्छा ठीक है सरसों का तेल मिक्स करके डालिए, जिसको ओके हो रहा है उसको। जो लोग कफ वर्धक चीजें खा रहे हैं, उनके ठंडा पानी पी रहे हैं, उनको हो रहा है, सबको नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक। बाकी नॉर्मल हम दे सकते हैं क्योंकि हाँ मेरे दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा लेते हैं कभी कभी, तो वो फिर मुझे ये था कि मैं अगर उनको आदत है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको दे सकती हूँ हाँ, बाद दे दीजिए, हाँ दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? डॉक्टर महेंद्र सर। मैं तो सर यही कह रहा था कि इसमें जो ये घी डाल रहे हैं, घी के संग में जो अपन तिल का तेल काम लेते हैं उससे अच्छा बनता है ये। मुनमुन जी। कोलेस्ट्रॉल काम लेते हैं दोनों, देसी घी और तिल का तेल। जी सर। ठीक उससे है सर, क्या तो है, उसमें उसका भाप भी नहीं पड़ता और उसकी जो क्वालिटी और टेस्ट है वो अच्छा आता है फिर। ठीक है सर, तो उसमें कितना घी ऐड कर देंगे सर? और घी हटा इक्वल देंगे और इक्वल चिकन डालो, ऐड कर देंगे उसके जगह? घी और तेल बराबर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने खुद ने बनाया था इसलिए उसका बता रहा हूँ मैं तो। अच्छा टेस्ट आया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है सर, हम कल ले आएंगे 1 किलो। 1 किलो ये रख लेंगे, बाद में काम आ जाएगा। जी सर। और सर आप कुछ और टिप्स देना चाहेंगे महेंद्र सर, बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है? कुछ नहीं है सर, वो घिसते हैं ना जब आम लोगों को, उसी में जोर हाँ पड़ता है सबसे ज्यादा, तो वही समस्या आती है उसमें, हाथ हाथ छिल जाते हैं। हाँ। तो उसमें तो रहेंगे हमारे जूनियर, सब रहेंगे, बहुत लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर अब कर वो तो लेंगे। जूनियर हो सीनियर हो, जो घिसेगा उसके घिसेंगे हाथ तो। नहीं तो सबको पार्टी पार्टी मतलब चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करवाना होगा, पहले ही बोल दिए सबको करवाएंगे। अब वो लोग डिमांड किए सर हमको क्या खिलाएंगे, हम बोले आओ कुछ तो करेंगे। वो मेहनत है बस, और कुछ नहीं है इसमें खास, ये वही सबसे ज्यादा मेहनत है वो घिसने की। हाँ, जी सर। और दूसरा बात है ना कि आप एक काम करिएगा, जब आप करनेंगे शुरू तो धन्वंतरी भगवान का प्रेयर कर दीजिएगा कि हे भगवान अच्छा हाँ हुआ। सर, हाँ सर। हाँ उनका पूजा पूजा भी करेंगे सर कल, मतलब ऐसा प्लान किए हम लोग। हाँ पूजन करके स्टार्ट तब चुला वो करेंगे। तो आप जानते होंगे, प्रक्षेप वगैरह तो बाद में डालेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्पेशल बनाना हो तो भस्म वगैरह भी देख लेना अपने हिसाब से, अबरक वगैरह बंग वगैरह वो डालना चाहो तो। जी सर, हाँ सर, वो प्रक्षेप द्रव्य भी लाए हैं सर, उसमें प्रक्षेप फिर द्रव्य भी। प्रक्षेप के अलावा जो अपन स्पेशल के लिए भस्म बनाते हैं ना, जी विषाण है या फिर अपन जैसे, क्योंकि इन दिनों में लोग श्वास वगैरह के पेशेंट हैं, उनको भी ली चाहिए, तो अबरक वगैरह और वो बंग वगैरह वो डाल देते हैं, तो उससे फिर इसका रिजल्ट और अच्छा आ जाता है। ठीक है सर, तो उसमें बंग और अदरक कल जाएंगे उधर तो मिलेगा, तो वो भी कितना हाँ, कितना ऐड कर दे सर? अब वो अपनी मात्रा के हिसाब से देख लेना आप, उसके जो प्रक्षेप द्रव्य है उसके हिसाब से डालेंगे वो, उसमें अपने जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है वैसे सर, वो हम जनरली करेंगे। सर ये कहते हैं 1 लॉट में 500 आमले का ही बनाना चाहिए। आमले का जो अच्छा असली रिजल्ट है च्यवनप्राश का, वो जब ही आता है। आप बिजनेस के हिसाब से चाहे इसको 100 किलो को बना दो, लेकिन हम्म रिजल्ट तो तभी आता है जब इसको फिक्स क्वांटिटी में जो लिखा हुआ है आपने चरक संहिता में, उसके हिसाब से जी बना हुआ हो। हम्म, हाँ। और उसमें जी सर, वो तो 5 केजी की मतलब 500 आमला के आसपास लिखा है, वो अप्रोक्स 5 केजी के, लेकिन हम तो सर 20 केजी के हिसाब से 2000 आमले के हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा, आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, आप इतना तो बनाइए अभी, पहले ये बेसिक बनाइए, बाद में फिर सर ने बताया वैसे बनेगा। पहले ये बना रहे हैं जी वो, अभी खंडन मत करिए, है ना, पहले जी ये सर, बना लीजिए आप। ठीक। हाँ। जी ठीक है सर। और दूसरा बात है कि आंवला कौन सा लेके आ रहे हैं, कोल्हापुरी आंवला की कोल्हापुरी, नहीं प्रयागराज वाला आंवला, इलाहाबादी आंवला ला रहे हैं कि कैसा महाराष्ट्र वाला, तो उसमें वो ज्यादा रहता है, कैसा वाला ला रहे हैं वो आंवला कहाँ? वो तो कल मार्केट सुबह सुबह जाएंगे सर, यहाँ पर कॉटन मार्केट में ये सब चीज मिलता है सर, संतरा मतलब बड़ा मार्केट में। आंवला आंवला ला रहे हैं कि मीडियम? बड़ा वाला आमला में कोशिश करेंगे जो बढ़िया मिले, जो अच्छा लगे, दिखने में फ्रेश नहीं लगे। सर, मीडियम मीडियम लाना, मीडियम। मोटे वाला मत लाना, मोटे वाले में टेस्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है सर, मीडियम साइज का लाएंगे फिर। मीडियम का अच्छा आता है।
ना मोटा ना छोटा। जी सर। ठीक है, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, मुनमुन कुमार जी जब आप बनाएंगे तो हमें जरूर जी सर, बताइएगा, दिखाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा काम करें। और वो मोहन भागवत जी हैं, उनको भी 1 किलो गिफ्ट दीजिएगा। हाँ हाँ, मेरा विचार यही था कि पिछला संडे को बनाते तो उनको गिफ्ट कर देते, लेकिन कल ही उनका यहाँ जो सत्र था वो खत्म हो गया सर, वो प्रवास पे निकल गए हैं। तो अभी वो दत्ता जी होसबोले जी है, सर संघ चालक जी, वो रहेंगे, और संघ के बड़े बड़े अधिकारी है वो लोग रहेंगे, तो फिर उन लोगों को करेंगे गिफ्ट सर। हाँ, फिर वो लोग जब और बोलेंगे ना तो फिर और बना के हम्म। दीजिए, और प्रधानमंत्री जी को भी दे दीजिए अगर हो सके तो। जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। सर, कल हमारे एक परिचित के वो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर राजभूषण चौधरी, तो मैंने हाँ अपना स्टोरी रखा व्हाट्सएप पे, तो उनका फोन आया था, ऐसा ऐसा हाँ है, आप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे 2 किलो चाहिए था। हम बोले ठीक है, आप एड्रेस भेज दीजिए और हाँ पैसा भेज दीजिए, हम भेजवा देंगे। हाँ फिर हंसने लगे कि मंत्री से भी पैसा लोगे, मजाक में बोले वो, तो हम कहे वो मंत्री हैं आप, सही है, लेकिन हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको तो देना होगा। तो बोले हाँ, हम ठीक है, कितना? स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, हम स्टूडेंट हैं। तो बोले ठीक है, अब कितना कैसे केजी रखे हो? हम बोले अभी तो 1100-1200 तक के रखेंगे। तो बोले ठीक है, मैं आपको 3000 रुपया भेज दे रहा हूँ। बहुत तो उन्होंने बढ़िया। भेज दिया। और आप नितिन गडकरी जी को भी दीजिए और मुख्यमंत्री जी को भी दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ, ये गिफ्ट जो है आयुर्वेद का गिफ्ट है, धन्वंतरी भवन का गिफ्ट है। हम्म। हाँ, तो बहुत फिर अच्छा उन्होंने काम। फोन किया, फिर और फिर आयुर्वेद पे बात किया, और उन्होंने, उनका बहुत मन है कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी खुले आयुर्वेद का, तो उस हाँ रिगार्डिंग भी बात हुई सर, अच्छे उसका बोले पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, आयुष जो मंत्री है उन्होंने हाँ बोला है प्रयास करेंगे, तो हम बोले हाँ अच्छा लगेगा फिर। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको कंचन मैडम लेके आई है ना यहाँ पे इस हाँ 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 मैम, तो कंचन कंचन मैडम मैम को भी लागे। दे दीजिए। कंचन मैडम को बोलिए कि मैडम आप मुझे 1100 रुपया भेजिए, 1200 रुपया मैं आपको भी दूंगा। जी ठीक हाँ है सर, ठीक है। ठीक है। सभी लोग को भेजेंगे सर, आप लोग को भी भेजेंगे सर। आप ना स्टूडेंट हैं तो ना आपका लॉस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज में, क्योंकि आप मेहनत करके पैसा खर्चा करके बना रहे हैं ना। जी सर। हाँ, ठीक हाँ है। सर, पैसा लेके, 1100 तो आपके पैसा लिए पैसा लेके देंगे सर। पड़ेगा। क्या सर? सर बोले पैसा 1200 लेके रुपये का देंगे सर बहुत सभी को। बहुत बहुत महंगी रेट रख दिया आपने। वो मंत्री जी के लिए रखा है उन्होंने, हाँ। वो मंत्री जी के लिए रखा है। वैसे स्पेशल में पड़ जाता है करीबन 500-550 के करीब। ये तो मेकिंग कॉस्ट हो जाएगा लगभग। मंत्री जी, सर ये मंत्री जी, हमारे पंजाब में भी बहुत सारे ना लोग प्योर बनाते हैं, और वो सर 1500-1500 रुपए किलो भी बेचते हैं, और कई 2000 रुपए भी किलो बेचते हैं। तो प्योरिटी में डिपेंड करता है, अगर बहुत प्योर है तो फिर आपकी मैडम बॉडी उसमें एक चीज है, वो मकर ध्वज का लगाते हैं और मकर ध्वज पूरा डालते हैं नहीं, उसमें फर्क पड़ता है वो, कि मकर ध्वज तो महंगा आएगा, ये स्वाभाविक बात है। हाँ तो वो सर है ये तो फर्क। है, मैंने लास्ट टाइम और जैसे हमारा अपन यहाँ पे हुआ बंग था। अबरक और ये सरंग वगैरह ये डालते हैं ना, इससे तो कोई खास इतना महंगा पड़ता नहीं, इससे मैं बता रहा हूँ वो ये 550 के आसपास पड़ जाता है वो। अब मकर ध्वज आप कितना डालते हो उसमें मकर ध्वज के ऊपर डिपेंड करता है फिर वो। ओ तभी सर मेरे को याद है लास्ट टाइम जब मैंने मतलब हमारे मठ है वहां पे, तो मैं वहां पे बाय करती हूँ, तो वहां से मुझे 250 ग्राम जो मिला था वो 350 रुपए का मिला था। तो आप उसी कल की हिसाब से बात है, लगा लो, कल 700 कल की 1400 बात रुपए है किलो मैडम, हो वो गए। अपन के जमदग्नि सर में बता रहे थे कि सोने चांदी की बजाय यदि आप नागभंग डालो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। तो उस उधर की बजाय इसको इसको डालो आप नागभंग को, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप स्पेशल में ले आओ और कोई दिक्कत नहीं है। और 250 में तो नहीं पड़ेगा, 250 में तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। वही क्योंकि मैं नहीं सर, आपको वही ये वही वास्तविक चीज कीमत बता द्रव्य रहा का हूँ ही जो फर्क पड़ कीमत है। जाता अपने यहाँ 1100 रुपए किलो तो घी है, और है। आमला हाँ तो इस समय शायद 25-30 रुपए किलो आ रहा है। नहीं सर, यहाँ पे तो है, यहाँ पे 25 रुपए किलो तो नहीं आ रहा है सर यहाँ पे, मतलब थोड़ी महंगाई है गुड़गांव में। तो यस, मैं हाँ, भी नहीं अभी आप नहीं, प्लानिंग मैं यही यहाँ बता रहा हूँ। बनाना है और करके। 1100 रुपए किलो घी है देसी। हाँ जी, 1100 रुपए किलो ही है सर, इतना ही है। तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 550 के आसपास पड़ जाता है वो। जब भंग अबरक सरंग और इस तरह से अपन 4-5 भस्म डाल लेते हैं उसमें, फिर इसके हिसाब से पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, और रिजल्ट भी बढ़िया आ जाता है।
क्वालिटी भी वही बढ़िया सही बन सर, नहीं जाती है। एक्चुअली वही घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि थोड़ी बना ले, एक आधा किलो बन जाए, इतना ही खाना नहीं होता है। मैडम, 1 किलो बनाने में 1 किलो तो बहुत बहुत मेहनत होगी, फिर आप सारी मेडिसिन लाने में दिक्कत हो जाएगी, ये है सबसे बड़ी। तो थोड़ा थोड़ा ला के फिर 1 किलो बनाने में ही काफी दिक्कत हो जाती है वो तो है सर, पर यहाँ पे ना मैंने लास्ट टाइम बनाया था और कोई खरीदता नहीं, क्योंकि उनको कड़वा लगता है, तो मैं चीनी नहीं डालती हूँ ना मिश्री डालती हूँ, तो उनको कड़वा लगता है तो फिर वो लेते क्यों? नहीं, तो मैंने लास्ट टाइम दिया था तो चीनी फिर मिश्री लोगों ने। मिश्री क्यों नहीं मैडम? सर मैं एक्चुअली खाती नहीं, कोई भी चीनी या मिश्री कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ और मैं डालती नहीं हूँ, सो बस फिर वो यही अवलेह आपको नहीं कैसे खाना, बनेगा? आपको नहीं खाना तो औरों को भी नहीं खिलाओगे आप, ये कहाँ का नियम वही है? है। हाँ हाँ, वही वही सर, वही फिर थोड़ी वो दिक्कत हो गई अवलेह थी कैसे बनेगा? वो तो कुछ अलग अलग चीज बन जाएगी। हाँ जी, बस बस सर वो अलग ही बनी थी, तो बस वो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से, फिर मैंने बोला अभी अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा ही। तो आपने आपने खुद ने उसका टेस्ट खराब कर लिया, आपने खुद की कड़वा कर लिया। वो वैसी यदि मिश्री डालते ना अपन, तो मिश्री के वही कारण वही भी सर। थोड़ा सा मीठापन नहीं आता उसमें, हल्का सा जो हाँ कड़वाहट आती है वो अपने क्या नहीं, नाम है, बहुत काढ़े के बहुत स्वाद की वो रहती है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट था सर, उसका टेस्ट ही बड़ा एस्ट्रिंजेंट था, तो वही चीज तो फिर सर वो अच्छा, शुगर वाले पेशेंट के लिए भी तो फिर थोड़ा सा रहता है ना सर, तो तो शुगर वाले इसलिए। पेशेंट को मिश्री दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, जो मिश्री से नहीं बनाए दे वो? सकते, नहीं दे सकते शुगर वाले नहीं को दे तो। सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं मिश्री और शुगर और और जैगरी सब अगर एक ही वो है। अगर गुड़ का बनाए तो? कभी भी सर, गुड़ गुड़ शक्कर नहीं, खांड जो नहीं भी है, देना चाहिए। सब एक तो ही है फिर सर, उनकी इतनी तो फिर कैलोरीज ऑफ है। वो जो कोई लिखता है डायबिटिक पेशेंट के लिए जो बनाता है च्यवनप्राश, उसमें क्या डालता सब है वो लोग? लूटते हैं वो सब, वो है बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं होता उससे। सब ऐसे ही हाँ लूट अच्छा धंधा है। शुगर फ्री, अच्छा। शुगर अच्छा। फ्री बेवकूफ बनाते हैं। सर एक बात पूछना है कि मान लो कि एक अनुपान मकर धुर के श्वास रखे, या तो यशत भस्म, लोह भस्म, बंग भस्म इनके साथ ले तो सही है ना? जिसको जैसा जो देना है वैसे। सर यशत भस्म रसायन है अपने आप में। अपन लघु मालिनी बसंत में डालते हैं यशत है, बसंत मालती में यशत है, तो ये रिजल्ट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कल की बात है, कल या परसों की स्पीच में, उनके स्पीच में है, वो क्या नाम है जो लेक्चर है उनका, जनदगी सर का। वो तो कहते हैं लोग बनाएंगे सोने चांदी का और आप बनाओ नागपंख का, और फिर देखो रिजल्ट, और देखो न कि हम उससे अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई हाँ साथ तो साथ नागभंग से ही ले रहा हूँ नहीं है। सर। नागभंग, लौह भस्म, यशत भस्म, 4 भस्म के साथ ले रहा हूँ मैं अभी अभी। ये मकरधर अब्रक, के स्वाद को नहीं दिया अब्रक में साथ में लो सर, अब्रक। जी। तो मैंने बनाया तो बढ़िया बना है, बहुत अच्छा भी बना है, 3 किलो बनाया था सिर्फ। अच्छा, कल तो अभी प्लेन वाला बनाते हैं सर, आगे बस सर, नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो बनाने फिर में वो ख्याल वाला रखना है बनाएंगे। कि उसको ज्यादा अग्नि मत देना, या तो जी चलना नहीं चाहिए। और दूसरा, पूरा उसमें घी अंदर से छूट जाए तब तक उसको सिकाई करनी चाहिए, तो लॉन्ग लाइफ आप रखो तो भी खराब नहीं होगा सर। जी सर बिल्कुल क्या करेंगे। ये ख्याल और रखना। और मुनमुन जी, आपके पास महेंद्र सर का नंबर है, ग्रुप से ले लीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी आई तो आप पूछिएगा सर से, वो बता जी देंगे। सर जी, हाँ कल उनको संडे फोन है ना करेंगे तो। सर। हाँ। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, जब जैसी भी हेल्प चाहिए हमसे तो तैयार है हम, तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दें, क्योंकि रात के 10:01 हो गया है। आप सभी लोग जी श्रेष्ठ, पूजनीय पूजनीय मतलब जो पूजा करने योग्य श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मन में छल कपट नहीं है, सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं आप लोग। Sir, हाँ, only one doubt, only one more small doubt to Hariher sir. हरिहर सर, Nagabhasma, he told, can I use in the diabetic mellitus, Madhumeha? बोलिए महेंद्र Hello. सर, आप आंसर दीजिए, या हरिहर सर आप आंसर दीजिए। जी सर। नाक का उपयोग अपन डायबिटीज में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सीक्रेशन है उनको कंट्रोल करता है। Okay. Still, और more, और क्या, और ज्यादा? सर सर और बताइए, हरिहर सर आप क्या बता रहे थे? नहीं, वो तो मैं ऐसा करना चाहता था कि अभी
सब लेक्चर चल रहे हैं तो सभी भस्मों पर एक बार अच्छा लेक्चर होना चाहिए। अच्छा, अभी आप चाहते हैं भस्मों पे लेक्चर? ठीक है, अब मैं द्रव्य गुण थोड़ा स्टॉप करता हूँ, अब भस्मों पे। अभी सब काष्ठ औषधि है, इनसे भी थोड़ा अभी भस्मों पर जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है उससे मैं रिजल्ट भी बीच बीच अच्छा में मिले। भस्मों पे लेता और हूँ। सर इसमें आप ऐसा ढूंढ के निकालो कि कोई कोई भस्म का जो अनुभूति योग है वो भी सबको बताते वो भी मैं रहना चाहिए। बताता हूँ, और जमदग्नि सर वाला भी लेक्चर करना है, वो भी मैं मंडे से करूंगा, बीच बीच में सब करेंगे हम। ठीक है, सभी को मैं थैंक यू क्योंकि बोलता हूँ, अभी प्रणाम बोलता हूँ। आप लोगों को और कुछ वो और बोलना होगा औसत तो ग्रुप में डालिए। हाँ सर। आयुर्वेद औसत धर्मशास्त्र है उसमें, और मैं इनके ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपके मराठी में ज्यादा है, वो अपने हिंदी में नहीं है, मैंने उसको डाउनलोड भी किया था। तो उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई, बहुत डिटेल एक तरह से लेसन है उसमें, बहुत अच्छी चलिए मैं जानकारी है। उसका रेफरेंस से ही पढ़ाता हूँ, वो मेरे पास है, पुराना एडिशन भी है, नया एडिशन भी है मेरे पास, मैं क्योंकि उसी से अपने यहाँ तो पढ़ाता वो हूँ। हिंदी में तो आती नहीं है। नहीं, मुझे आती है ना, मैं उसको पढ़ के याद करके आपको बताऊंगा। तो हाँ मैं मंडे को कोई भस्म लूंगा, फिर एक दिन काष्ठ औषधि, एक दिन भस्म, ऐसे अल्टरनेट डेज लूंगा 7 बजे। और रात को 9 बजे जमदग्नि सर वाला करेंगे, आधा घंटा सर का, आधा घंटा केस टेकिंग, ऐसे करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग का जो भी मन में है वो आप ग्रुप में लिख दिया करिए। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और संडे का लेक्चर लेना है कि नहीं, शशि मैडम आप टॉपिक बताएंगी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं, थैंक यू।